यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, रिवीजन आप लोग कर रहे हो, प्रैक्टिस आप लोग अपनी डेली बेसिस पे कर रहे हो। जिसके जो लेक्चर पेंडिंग है वो उनको कंप्लीट करने का ट्राई करो, ठीक है। और टाइम देना सीखो, जितना आप टाइम दोगे चीज़ों पे उतना आपको वो चीज़ें क्लियर कंफर्टेबल होती जाएंगी, है ना। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लियर हैं। बस थोड़ी अपने आप को डेडिकेट करो कि यार हमें रिवीजन करना है और हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक करा था, फिर आपके पास ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आया था। चैट में आपकी प्राइवेट कर लेता हूँ ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही शो हो। बताओ इसका आंसर क्या क्या आया था, आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन आपने ये करा होगा, डेफिनेटली किया होगा, एंड आपको आंसर भी मिला होगा। मिला था नहीं मिला था बताओ। ट्रेपेजियम का क्वेश्चन था, क्या आंसर आया था। किसी का नहीं आया था आंसर, नहीं किया था, है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आंसर ही नहीं किया तुम लोगों ने। चेक नहीं कर रहे हो कि आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों को। हम्म, अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया, मुझे चैट शो नहीं हो रही। हम्म, एक भी बच्चे ने नहीं किया। अरे, अरे भाई किसी ने एक क्वेश्चन नहीं किया था, मुझे तुम लोग की चैट नहीं दिख रही क्या। एक चैट आ गई, ठीक है। अब कर रहे हो क्वेश्चन, ये होमवर्क दिए थे तब से 2-3 दिन हो गए, क्वेश्चन नहीं किए तुम लोगों ने, ऐसे ही कर रहे होंगे, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। निकल जाएगा तुम लोगों का एग्जाम, है ना। सबका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करो। 3 दिन हो गए तुम लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं करे, है ना, छोड़ दिया वहीं पे। अब सब आप कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट, ऐसे कैसे चलेगा, है। ऐसे कैसे चलेगा भाई। चलो, क्वेश्चन दे रखा था आपको। पिछली मैथ्स वाली क्लास का नंबर कौन सा था, ऑब्वियस सी बात है, आज 87 है तो पिछली 86 रही होगी। ऐसी बात कर रहे हो, ये कोई पूछने वाली बात है यार, ये कुछ और पूछना चाह रहे हो।
इतना तो आप में कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप अटेंड नहीं कर पाए। आपने लास्ट क्लास कौन सी अटेंड करी, उसके बाद की क्लासेस होंगी। हम्म? ऐसा क्यों कर रहे हो यार? चलो देखो भाई, आपको दे रखा था कि एक ट्रेपेजियम है 450 मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन, देखो ट्रेपेजियम सबको पता है कि उसमें क्या होती है, वन पेयर पैरेलल साइड होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कुछ बना लेते थे, इस तरीके से हम इसको कुछ बना लेते थे। ये हो गया, इस तरीके से बना देते हैं हम इसको कुछ ना, इस तरीके से, ये जो सिंपल वाला बनता है ट्रेपेजियम, है ना? ओके, बोला है क्या, एरिया दे रखा है इसका 450 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये और ये साइड क्या है, पैरेलल साइड है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें कितनी, 10 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पे कितना, 10 मीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड 15 मीटर, एक जो पैरेलल साइड है 15 मीटर है, ठीक है, जो ये वाली 15 है ये भी कुछ होगी। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, ये वाली साइड की डिस्टेंस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको पता है कि यहाँ क्वेश्चन में आपको जो आंसर दे रखा है, आई मीन जो एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है 450 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, 450 मीटर स्क्वायर। आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आज किसी का मूड नहीं है ना, आज का मूड गया, जब आपने मेंसुरेशन शुरू कराया था, एवराल ये भी फिर कोई सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। आपने लास्ट क्लास जियोमेट्री की कौन सी करी थी, उसके बाद ही तो मेंसुरेशन होगा ऐसा। अरे यार लास्ट क्लास देख लो ना, आपने कौन सी करी है, वो आपको दिख भी रहा है, क्लासेस के नंबर पड़े हैं, कैसी बात कर रहे हो, नंबर पड़ा है, नाम पड़ा है, हो कहाँ तुम, ये बताओ मुझे, घर पे ही हो? तबीयत ठीक है आपकी? हम्म, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? इसका एरिया बताओ, ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रापेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होता था वो होता था क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड देखो, एक हम पे 15 है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, कोई दिक्कत होगी किसी को? ठीक है, सम ऑफ पैर, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ एक बार फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड, यही होता था फॉर्मूला, कोई दिक्कत किसी को? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला हुआ करता था, हुआ करता है, था क्या, हुआ करता है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड कितनी है हम पे 15 है, प्लस दूसरी कितनी है हमें फाइंड करनी है, एक्स है, इंटू में डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, 10 दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, 10 दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे फंस गए होंगे, कोई आंसर कुछ दे रहा है, कोई आंसर कुछ दे रहा है, आंसर सबके अलग अलग ही आ रहे हैं, सबके आंसर, सबके आंसर अलग अलग ही आ रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, सॉल्व करना नहीं आया तुम लोगों को? हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक्स के साथ जो कुछ भी होगा, एक बार मैं एरिया इज इक्वल टू लिख लेता हूँ, हमें कितना दे रखा है, 450 मीटर दे रखा है। ठीक है, 450 मीटर दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स के साथ जो कुछ भी है उसे हटा, देखो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, एक बार जो नॉर्मल है वो बता देता हूँ। ये 10 इस पूरे 15 प्लस एक्स के साथ, देखो सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करने जाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेरिएबल है। ये 10 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, एक बात, जो ये 2 है ये 15 प्लस एक्स के साथ अपॉन में है, ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ मेरे पे बच जाएगा क्या, 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 450, ये 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, एंड सर जो ये 2 है ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस है, इक्वल के साइड जाके माइनस हो जाएगा, 45 टू जा कितना हो जाएगा 90, 45 टू जा कितना हो जाएगा 90, 90 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 8 माइनस 1 7, 75, ये क्या है, एक्स तो ये मीटर में आएगा, ये आपका आंसर होना था 75 मीटर। किसी का 37.5 आ रहा, किसी का 72 आ रहा, हो सकता है। देखो आप लोग बोलोगे सर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, अगर आप इसको ऐसा करोगे कि आपने इसे 10 से 15 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया होगा, आप बोलोगे सर 10 का मल्टीप्लाई 15 से भी होगा, एक्स से भी होगा, एक बारी करके देख लेते क्या होगा, 15 10 कितना होगा 150 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, सिंपल है। या फिर भी अभी क्या है,
ये वाला हमने कर लिया, यहाँ क्या है 1/2 है, तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसको तो आप सीधे ही ले जा लोगे ना इक्वल के दूसरी साइड, कि इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, इसको करोगे जी इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधे ही तो ऐसे कर लो, इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा फिर, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। आंसर सेम ही आएगा। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आंसर तो सेम ही आएगा उसमें भी, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, अगर अच्छा 1/2 को तो डायरेक्ट ले जा सकते हो ना, अगर आप ऐसा भी कर रहे हो। कोई बोलेगा नहीं सर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, एक्स को भी 10 से मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू 2 को तो ले जाए लोगे ना, 2 वैसे भी अपॉन में है, 2 वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 450 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 900, 900 माइनस 150 हो जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा जीरो का जो 10 माइनस 5 5, एंड 9 माइनस 1 कितना, एक सेकंड, 9 8 माइनस 1 यहाँ पे 7, ये 10 यहाँ जाके अपॉन में जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 75 यहाँ से भी आ जाएगा, ये 75 यहाँ से भी आ जाएगा। चलो क्लियर है, ये होना था। ये आपको जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि होमवर्क करके ले आना, इतना तो कर ही सकते थे यार, क्यों नहीं किया? मुझे कर रहे हो सब लोग क्या? हाँ, गेम बजाना पड़ेगा तुम लोग, है ना। चलो ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। बेस ऑफ ट्रेपेजियम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर, वाइल इट्स एल्टीट्यूड इज 4 मीटर, फाइंड एरिया। एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। बोला जा रहा है कि ट्रेपेजियम है, इसको ट्रेपेजियम मान लो, जो भी आपको मानना है, ठीक है। मान लेना ट्रेपेजियम है। इसका जो बेस है वो 8 मीटर है और 6 मीटर है। इट मीन्स इनको इनको हम बेस कह देते थे, और साइड वालों को हम क्या कह देते थे, लेग कह देते थे ना। ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, छोटा वाला है, ये हो जाएगा 8 मीटर। एंड वाइल इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या है, हाइट है। इट मीन्स ये इनके बीच की जो हाइट है वो 4 मीटर है। एरिया आपको फाइंड करना है। ट्रापेजियम का एरिया तो सबको पता है ना, ट्रापेजियम का जो एरिया है वो क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, 6 है प्लस 8 है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 4 है, हो जाएगा हाफ इंटू 8 6 14, इंटू में क्या हो जाएगा 4, सब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 इंटू 14 इंटू 4, जो भी कंफर्टेबल है कर लो। 2 7 14 7 4 28, 28 ही आएगा, 28 ही आ रहा है क्या? 28 गुड। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर, मीटर स्क्वायर में इसका एरिया निकलेगा। स्कूल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये यूनिटी का फंडा। प्रीवियस प्लेस नोट नहीं करा क्या? ये खुद से करना था दोस्त, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। भले हमने ट्रेपेजियम के क्वेश्चन नहीं करे थे, लेकिन यार एरिया तो आपको पता ही है ना, इतना तो आप खुद भी, ये तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी थी, इसमें कुछ लफड़ा था ही नहीं। हो सकता है तुम यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस गए होंगे, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आपने कर लिया, कैलकुलेशन में तो यार आपको नहीं फंसना है, प्लीज कैलकुलेशन में मत फंस जाना यार। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी है तो बताओ भाई, सबको समझ आ रहा है? अविरल, तमन्ना, प्राप्ति, प्रकल्प, हिमांशु, अभिमन्यु, ईशान, शौर्य, कृष्णा, अंशुमान, अमन, जितेंद्र, ऋतुराज, प्रत्यूष, कोई दिक्कत है किसी को बताओ? ना अक्षय, जल्दी बताओ, थोड़ी और लेट ज्वाइन कर लेते हैं, बोलो जल्दी क्या। चलो, हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, बताओ। क्या चीज? तो दिखा तो दिया था, उसके लिए अलग से आप माइक ऑन करोगे, अलग से बोलोगे, ये दिखा तो दिया था जैसे आपने बोला। क्या चीज, क्या चीज? भाई तो आंसर तो सेम ही आएगा दोस्त, कैसी बात कर रहे हो? 2 5 या 10? अच्छा नहीं आ रहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? रुको रुको रुको, अरे तो क्यों नहीं आएगा, आ तो गया। 2 5 या 10, 5 से 450 कैंसिल, 5 9 45, 90, 90 माइनस 15 नहीं होगा? है? क्या रहा आंसर? क्लियर है? तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम क्यों कर रहे हैं आपको, पहली बात तो। जब सिंपल जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ काटोगे, फिर यहाँ से यहाँ काटोगे, इतना कटफट क्यों करोगे?
हम्म? ऐसा कर रहा है क्यों है यार, हद है। एक क्वेश्चन 3 बार ट्राई करा, आंसर नहीं आया। शायद यार यहीं पे आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी होगी, ऐसा हो सकता है। और को तो नहीं है इसमें दिक्कत, दिक्कत लग रही है क्या? अरे दिक्कत लग रही है क्या इसमें? ट्रिकी क्वेश्चन कहाँ है यार, ट्रिकी क्वेश्चन कहाँ था ये? कैसे भी करते आंसर में सेम ही आना था, ये बात तो नोट में रख लो। क्लियर है सबको अब भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट वाला, इसमें क्या ट्रिकी था यार? ये तो नॉर्मल है। अच्छा, पर यहाँ पे आपको बेस दे रखा था इसलिए कन्फ्यूजन, एल्टीट्यूड दे रखा था इसलिए कन्फ्यूजन हुई थी। कि लास्ट वाले की बात कर रहे हो, इस वाले की बात कर रहे हो, ये वाला, इस वाले की बात कर रहे हो? हाँ ये तो है, ये तो है ट्रिकी। हम्म। इसमें आपको मस्त अपना दिमाग लगाना है, इसमें खतरनाक आपको दिमाग लगाना था। हम्म। आया भी था आंसर किसी का। फाइंड एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD हैविंग टू पैरेलल साइड AB and DC ऑफ लेंथ 22 and 32 सेंटीमीटर एंड नॉन पैरेलल साइड 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना ABCD। ठीक है, चलो देखते हैं। हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बढ़िया सा ट्रापेजियम बना लेते हैं। ये ट्रापेजियम मान लो, नहीं भी लग रहा है तो मान लो, मानना क्या है, लग ही रहा है। बहुत ही बेकार लग रहा है। ट्रापेजियम इसमें नहीं है क्या यार? है, इसमें है ट्रापेजियम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ट्रापेजियम है। इसको मान लो ट्रापेजियम। लग रहा है ट्रापेजियम, लग रहा है ना? ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे लग रहा है ये। अब ठीक है। हम्म। सॉरी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ट्रेपेजियम। अब इसमें बोला ABCD, इसको नाम दे दो। ABCD। ठीक है, ओके। हैविंग टू पैरेलल साइड AB एंड DC। AB और DC देखो पैरेलल साइड है, ओके। ऑफ लेंथ 22 एंड 32। ये दे रखे यहाँ पे कि ये 22 है, ये 32 है। साइज पे मत जाना उनका कि सर कैसे हो गया, मान लो ठीक है। एंड नॉन पैरेलल साइड आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड, एक 6 होगी, 8 होगी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर बनाना ऐसा सही नहीं है, ठीक है। एक को छोटा होना चाहिए, एक को बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये बात बनेगी। और समझ जाओ आप लोग, ये वाला 6 हो तो ये लंबी होनी चाहिए साइड, ये 8 होगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मान लो कि ये होगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया। और कैसे बनेगा ये? ठीक है, ये हो जाएगा। और लंबा बनना चाहिए इसको, अच्छा ये इधर को जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसा बनेगा ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसा जाएगा इधर, हो गया ना लंबा? हो गया, थोड़ी बड़ी साइड हो गई ना, ऐसे तो ये वाली बड़ी होगी। इस तरीके से कुछ ये ट्रेपेजियम बनेगा ऐसा सीधा। ठीक है, एग्जाम में तो डायग्राम होगा, डेफिनेटली डायग्राम होगा। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम चल रहा है, इसको 6 मान दो, इसको 8 मान लो, एक ये थोड़ी बड़ी होगी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बोला कि इसमें एरिया निकालो, आपको पता है सर इसमें तो एरिया का फॉर्मूला तो कुछ अलग ही है, हम पे हमें हाइट चाहिए, यहाँ हाइट नहीं दे रखी है। ये यहाँ पे दिक्कत आती है कि सर यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी है। ठीक है, यहाँ हाइट नहीं दे रखी है। अब हाइट कौन सी होती है, हाइट सर यहाँ से कुछ भी ले लो, यहाँ से लेकर के ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये कुछ भी ले लो यहाँ पे, ये सारे की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, हाइट हो जाएंगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हाइट है, मैं इसको यही मान लेता हूँ, मान लो कि ये हाइट है, अब इसको मैं बोल लेता कि सर यहाँ पे ये वाली हम मान लेते ये हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ क्या बनता है, यहाँ पे कुछ ट्राइंगल वाइंगल जैसा बन जाएगा। ठीक, कुछ क्या बन जाएगा, ट्राइंगल वाइंगल जैसा बन जाएगा। हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे एक गेम खेलना है। गेम क्या खेलोगे, मैं बोलूंगा कि सर चाहे आप ये वाले लाइन ले लो, चाहे आप ये वाले लाइन ले, कोई सी भी ले लेना, कोई सी भी आप ले लेना, ठीक है, जो उसके पैरेलल होगी। हालांकि यहाँ पे डायग्राम बहुत दिक्कत कर रहा है, बट चलो। ये 8 है ना, मैं इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची है ऐसे, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींची है। तो 8 और 8 इक्वल हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत, ये इसके पैरेलल हो गया तो ये भी 8 मीटर हो जाएगी, हो जाएगी ना। ये देखो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगी। समझ गए बात को, समझ गए बात को?
और टिल्ट इसे कर दो और टिल्ट कर लो उसको, सीधा हो जाएगा। बताओ, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए हाइट। मुझे चाहिए क्या? हाइट चाहिए। ये देख लो, ये वाली होगी हमारी हाइट, ये होगी हमारी यहाँ पे बिल्कुल हाइट हो गई ना, हाइट हो गई बिल्कुल। अब यहाँ से क्या पता चला आपको? बताओ, यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से क्या करोगे आप? निकालो आप, निकालो आप। मुझे ये निकालना है, ये वाला मुझे निकालना है। निकलेगा? लगाओ दिमाग। निकलेगा नहीं निकलेगा? बताओ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाइट कितनी आ रही है? 8 आ रही हाइट। बताओ, 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 बताओ। यहाँ से एक और चीज होगी, ये पूरे के पूरी 32 है, ये भी ना इसके पैरेलल होगी, पता तुम लोगों को? एक और देख लो यहाँ पे। हालांकि ये थोड़ी ज़्यादा ही डीप मैंने क्वेश्चन दे दिया, इतना आएगा नहीं वैसे। इसको थोड़ी और टिल्ट मुझे करना, मतलब ये इसके पैरेलल होने चाहिए, ऐसा समझ लो। इसके पैरेलल होने चाहिए, ये समझ लो। ठीक है, ये इसके इक्वल है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला भी इसके इक्वल होगा। जैसा भी कोई बोले कि सर यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो साइड क्या होती है उसमें? बराबर बराबर होती है। ठीक है, ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। ये 22 है तो ये भी क्या होगा? 22 होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? 22। अब ये डायग्राम ही मैंने उस हिसाब से बना लिया कि बहुत दिक्कत कर रहा है, बट समझ जाओ यार। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? 32 है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 32 है, तो ये कितना होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा? 32 माइनस 22 करोगे ना, तो ये आपको कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 10, जो कि डायग्राम के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, तो उस पर मत जाना। ठीक है, उस पर मत जाना, समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। अभी कुछ भी हमने इसमें नहीं करा है, देखो मैंने क्या बोला आपको। हम पे एक ट्रापेजियम था, ए बी सी डी। 22 क्या है दे रखा है कि ये इसकी क्या है जो पैरेलल साइड, एक 22 है और एक 32 है। ठीक है, इतनी बात सही है, नॉर्मल सा है। मैंने बोला ये यहाँ पे एक 8 है, जो इसकी ये वाली साइड है, ये 8 मीटर है। तो मैंने क्या करा, इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे एक साइड खींच दी, और कुछ नहीं करा। ये 8 है तो इसके पैरेलल है, बराबर भी है वो, तो 8 वो भी हो जाएगी। ठीक है, अब इधर तक देखो 22 है तो ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, इक्वल भी है, तो वो भी 22 हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 32 था, सारा क्वेश्चन में दे रखा है अभी। 32 था और यहाँ से यहाँ तक 22 है। मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने इस पूरे में से इतने को माइनस कर दिया। मुझे ये तो मिलेगा, जो कि आएगा 32 माइनस 22 कितना आएगा? 10 आएगा। बताओ, क्लियर है ना? अरे ऐसा समझ लो, हम पे जो ए बी साइड दे रखी है, वो दे रखी है कितनी? 22 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से देखो फिर मेरे पे जो डी सी दे रखा है, डी सी दे रखा है मेरे पे कितना? 32 दे रखा है। मैंने इसको एक पॉइंट यहाँ पे मैं इसको ई नाम दे देता हूँ, ई नाम मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, फिर ए ई पे आओ, ए ई ढूंढो कहाँ पे है। ए ई जो है वो 8 है। ठीक है, फिर आप ई सी ढूंढ लो। ई सी कितना है? ई सी है कितना? ई सी है कितना? 22। हमने क्या निकाला? हमने डी ई निकाला। तो डी कैसे निकला? डी निकला हमारा कैसे? 32 माइनस 22 करके। अब ठीक है, 30 माइनस 22 करके 10 आया। अब बताओ, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको वो, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटेड ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना, इक्वेटर नहीं बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है, स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है वहाँ पे, 6 8 10। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए, या तो पैरेललोग्राम का निकाल। पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है? वहाँ भी आपको फिर दिक्कत आएगी। हाइट किधर है? हाइट नहीं है ना अभी आपके पास, तो दिक्कत नहीं आएगी? बताओ, आएगी नहीं आएगी दिक्कत? बोलो। हम्म। अब यहाँ से हमें हाइट निकालनी है सबसे पहले, अगर हाइट निकल गई फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाइट निकल गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, ट्रायंगल से निकलेगी हाइट, ट्रायंगल से निकलेगी हाइट। ये ट्रायंगल है ना, तो यही हमें हमें ये वाला निकालना है, ये, उससे निकलेगी हाइट। बताओ, तो बताओ, कैसे निकलेगा?
उस ट्रायंगल के साथ खेलो जरा। या तो इसका एरिया निकाल दो, ए डी ई का एरिया निकाल दो, ए डी ई का एरिया निकाल दो। साइड आपको दे ही रखी है। बताओ। एरिया निकालो ए डी ई का। परपेंडिकुलर निकालना है ना, 5 बेस है और 8 हाइपो। 8 हाइपो हो जाएगा। 5 बेस मान सकते हैं हम। देखो उससे आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो। अगर आपने इसे 5 मान लिया, ठीक है, और आपने इसे, आप बोल रहे ये बराबर बराबर है। पहली बात अभी हमें वो पता नहीं है कि वो बराबर है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं। 5 5 हो गया। ये इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इसे परपेंडिकुलर मान रहे हो, ठीक है, ये इधर 8 है, हाइपोटेनस 8 है, परपेंडिकुलर निकाल लो क्या आ रहा। बेस आपके पास 5 है, निकाल लो क्या आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। एरिया क्या आ रहा है स्केलिन ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के। एरिया भी तो निकालो क्या आ रहा है। निकालो फॉर्मूला, रिकॉल करो। आप लोग भी करो कुछ काम यार। क्या आ रहा फॉर्मूला। इसके पहले के लेक्चर नहीं होंगे, उनको बहुत दिक्कत आ रही होगी कि हम ये क्या ही पढ़ रहे हैं ना, कि यार हम ये क्या ही पढ़ रहे हैं कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है। निकालो। अगर आपने एरिया निकाल दिया उसका, फिर परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, उससे निकाल लो। ट्रायंगल का फॉर्मूला ही निकाल लो एक बारी, ट्रायंगल का फॉर्मूला से उसका एरिया निकाल लो। बताओ। सर स्केलिन का तो निकालो ना, स्केलिन का क्या था फॉर्मूला, स्केलिन के फॉर्मूला से निकाल लो। 1/2 बेस इंटू हाइट ही करेंगे। हाइट किधर है। हाइट भी तो होनी चाहिए। हाइट ही तो नहीं है हम पे। हम पे हाइट ही तो नहीं है भाई। करो करो ट्राई करो। √12 648। इसके लिए मैं एक तो वो वाला लगता है, क्या कहते हैं उसको, हीरोन फॉर्मूला। अरे भाई तो एरिया निकालो, तब से कृष्णा लगा है ये करो वो करो, आंसर एक भी नहीं दे रहा। आंसर एक भी नहीं दे रहा, तब से लगा है कि ऐसा करो वैसा करो। मैं बोल रहा हूँ ट्राइंगल का एरिया निकालो कितना आया। ट्राइंगल तो पता है सबको। कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। हाँ फिर दिक्कत आएगी। फिर तो दिक्कत आएगी। एक तो मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया यहाँ पे, फिर भी वो बहुत दिक्कत कर रहा है डायग्राम। चलो करो करो, फिर भी जितना समझ आ रहा है उतना कर लो। कर लो 5 5 कर लो, आंसर देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। करने से ही पता लगेगा। हाँ वही वाला अंडर रूट ही वाला, हीरोन फॉर्मूला जो है।
एरिया एडीई का आया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा वो सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ठीक है। 576 आ रहा भाई एरिया। कौन से फॉर्म में से निकाला? कौन से फॉर्म में से निकाला? 300, किसी का 300 आ रहा, ओके। तुम लोग ही करोगे क्वेश्चन, ट्राई करो ट्राई करो। खुद से करा होता घर पे तो कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाता तुम लोगों को, है ना। करा नहीं है तो यहीं करो। आएगा नहीं वैसे इतना डीप। 576 का √24, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। भाई मुझे क्यों बोल रहे हो ये करो वो करो, तब से बोल रहा हूँ आंसर निकालो। एक बोल रहा है कि ये कर लो, दूसरा बोल रहा है वो कर लो, मैं 10वीं बारी बोल रहा हूँ करो, मुझे आंसर बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए 5 लेके। निकाल ट्राई तो करो यार। हम्म √24 कौन सा फॉर्मूला से करा? 576 कौन से फॉर्मूला से करा? हीरोन वाले से? एबमन्यू कौन से करा? हीरोन वाले से किया? साइड क्या लिया आपने? 6 8 10 हीरोन वाले से किया? और लोग नहीं कर पा रहे हो हीरोन से? और लोग नहीं कर पा रहे हो हीरोन से? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। एडी आपको पता है बाई हीरोन फॉर्मूला। हीरोन की स्पेलिंग देख लेना जो भी होगी। कौन सी थी, क्या थी उस वाले हीरोन की स्पेलिंग? हीरोन ही कर लो जो भी है। हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? √s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। s - a × s - b × s - c होती थी ना, तो वहां से हमें पहले पेरीमीटर निकाल लेना है। पहले एस निकाल लेता हूँ। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, क्लियर है। सेमी पेरीमीटर है तो पेरीमीटर कितना आएगा? 6 10 8, 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन कितना आएगा? 2 आएगा। 24/2, ये आया 12, सही है। इतना सही है। 12, ठीक है। 12 आया तो अब हम क्या लगाएंगे? अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे। √12 × 12 - a क्या है? 6, फिर × 12 - b क्या है? 8, × 12 - c क्या है? 10। माइनस ही होता था ना, कुछ और तो नहीं होता, माइनस ही होता है ना। चलो कर लो। ये करा तो कितना आएगा? 12 × 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6, × 12 - 8 कितना हो जाएगा? 4, × 12 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इन सबका क्या कर दो? फैक्टर कर लो। सिखा रहा है क्या? फैक्टर करोगे ज़्यादा आसानी आएगी। 2 × 2 × 3 हो जाएगा 12 का, 2 × 3 हो जाएगा 6 का, 2 × 2 हो जाएगा 4 का, एंड 2 हो जाएगा उसका। पेयर बन रहे हैं, ये पेयर बन गया, ये और ये पेयर बन गए, ये पेयर बन गए, ये और ये पेयर बन गए, ठीक है। एक आया यहाँ से 2, एक आया यहाँ से ये वाला 2, एक आया यहाँ से ये वाला 2, ठीक है। एक पेयर 2, एक पेयर 2, एक पेयर 2 और एक पेयर 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है? 480 क्या आ रहा है? 48√42 क्या आ रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? कर क्या रहे हो तुम लोग? प्रत्युष ये कौन सा आंसर निकाल रहे हो? हिमांशु कौन सा निकाल रहे हो? कृष्णा कौन सा निकाल रहे हो? किसी का 270 सेंटीमीटर, किसी का 300। कौन से आंसर बता रहे हो ये? 24 किसका एरिया आया? इसका एरिया आया एडीई का। कैसे निकाला? ट्राइंगल बन रहा है, कैसा है? स्केलेन ट्राइंगल है। सर कैसे पता चला स्केलेन ट्राइंगल है? क्योंकि सर हमें पता है कि जिसकी साइड, तीनों के तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट है, वो स्केलेन ट्राइंगल है। उसमें हमें या तो एरिया, मैंने आपको सिंपल बता रखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट मुझे हाइट पता होनी चाहिए, हाइट वहाँ पता नहीं थी, तो मैं कौन सा लगाऊंगा? स्केलिन है तो मैंने सेमी पेरीमीटर, जो कि हीरोन का फॉर्मूला है, वो लगाया है। सेमी पेरीमीटर का सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कैसे निकलता है? साइड को प्लस करके। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से कि सर एरिया से हाइट कैसे आएगा? गुड क्वेश्चन। एरिया से हाइट कैसे आएगा? ठीक है। किसी की हाइट आ गई, किसी को क्लियर नहीं है, हाइट कैसे आएगा? अब हम थोड़ा यहाँ दिमाग लगाएंगे। हम थोड़ा क्या करेंगे यहाँ पे? दिमाग लगाएंगे। इसको अगर मैं देखूं, इसको मैं देखूं, इसको मैं देखूं,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल वाला, चलो अब नॉर्मल वाले एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है ना नॉर्मल। जब हमें हाइट पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और बेस तो पता ही रहेगा ट्राइंगल का। अब मुझे एरिया दे रखा है, ठीक है, या मैं ऐसा लिख लूँ जैसा कि मैं पहले से लिखते आ रहा हूँ, थोड़ा सही रहेगा। एरिया कितना मिला हमें? एरिया मिला हमें यहाँ पे कितना? 24। एरिया मिला कितना? 24 ट्राइंगल का। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है हम पे 24, ठीक है। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है देख लेते हैं, फिलहाल के लिए मैं 10 को बेस मान लेता हूँ, देखते हैं क्या आएगा आंसर। और हाइट 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 अब मुझे यहाँ से मिल जाएगी, इज इक्वल टू 24, देखते हैं क्या आएगा। 2 5 या 10, ठीक है। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/2, 24/5 हो जाएगा कितना? 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 आया था किसी का? 4.8, किसी का 4.8 आया था। एरिया ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल का फॉर्मूला गलत है, बाद में फिर मेरा ऐसा लिख रहा है। 480 क्या आ रहा दोस्त? अरे 480 क्या आ रहा? एरिया से हाइट कैसे निकालेंगे? एरिया से हाइट ऐसे निकालेंगे अक्षर, क्लियर है अब? एरिया से हाइट ऐसे निकलेगी, ठीक है। अमन 1 सेकंड रुक जाओ, अभी अलाउ करता हूँ आपका माइक, थोड़ा एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर सबके डाउट एक एक करके लेते हैं। 4.8 किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ये किस में आया हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आया हुआ। हाइट पता चल गई, हाइट पता चल गई, अब तो कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे, आपको पता है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 22 प्लस 32 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 4.8, ठीक है, 4.8 आंसर आ जाएगा। हाफ इंटू 2 2 4 2 3 6, सही है, 64 ही आएगा। 54 आएगा, 54 इंटू में क्या है? 4.8, अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करा कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। 2 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27.27 इंटू 4.8, आंसर क्या आ रहा है इसका बताओ? इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है बताओ? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा यार तुम लोगों को। हम्म 27 इंटू 4.8, पहले पॉइंट को इग्नोर करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 50 का 6 5 8 2 जा 16 16 5 21 4 7 जा 28 का 8 2 4 2 जा 8 2 10 5 9 2 1.8 इज 129.5, 129.5 आ रहा है। 6 होगा यहाँ पे ना, कैरी 5, एक सेकेंड, हाँ 129.6, तो आंसर क्या आएगा? 129.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, कॉम्प्लिकेटेड था? कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा स्टेप इसमें चल रहे थे। अब बताओ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको समस्या आ रही है, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, बताओ। हमने एक सबसे पहले क्या करा, हमें बोला था कि एक ट्रापेजियम है ए बी सी डी, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। उनकी जो साइड है, दो दो पैरेलल साइड है वो 22 और 32 है, और दो इसके जो नॉन पैरेलल साइड वो एक 6 है और एक 8 है, एक 6 है और वो क्या है? एक 8 है, ठीक है। हाँ मन बताओ। हम्म अच्छा, ठीक है, ओके समझाता हूँ। ओके ओके ओके, अक्षत बताओ। हम्म क्या चीज? ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी ट्रायंगल पे लगा सकते हो। मेक श्योर कि आपको वहाँ पे हाइट पता हो और बेस पता हो। ट्रायंगल का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें ट्रायंगल में जनरली हाइट नहीं दी होती है, तो फिर हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं, है ना। और यहाँ पे तो हमें एरिया पता था हमें कि इसका एरिया 24 है, तो मुझे बेस भी पता है ट्रायंगल का, तो हाइट में वहां से फिर निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसलिए हुआ वो। ओके।
और किसको दिक्कत है? और सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में यार, इतना डीप नहीं आएगा, इतना डीप नहीं आएगा। तो आएंगे तो इमेजिन कर लो आपको कितनी तगड़ी प्रिपरेशन करनी है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो कितनी तगड़ी प्रिपरेशन करनी है। प्रैक्टिस जो करेगा उसको इजीली हो जाएगा। अगर आपने जबरदस्त प्रैक्टिस करी होगी कि ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे निकालना है, तो उसके लिए तो माइंड सेट होना चाहिए ना। अब फर्स्ट टाइम तो आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम तो टफ ही लगेगा। बताओ हिमांशु। क्या चीज? क्योंकि स्केलिन स्केलिन ट्रायंगल है ये ना, स्केलिन ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं वो उसी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं। करा भी तो हमने होगा यार यहाँ कहीं स्केलिन ट्रायंगल 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 किधर है? तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो यार, रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम लोग। ये था स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें क्या थी, सारी की सारी हाइट की, सारी की सारी लेंथ जो साइड की थी वो डिफरेंट होती थी। तो उसका ये एरिया होता है स्केलिन ट्रायंगल का एरिया। हीरो ने इतनी मेहनत करी इस पे, किसका फॉर्मूला दिया? तुम लोग बोल रहे हो उसने ये फॉर्मूला क्यों दिया? ऐसा मत करो यार, ठीक है। ये था एस। क्या होता है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री को प्लस करना, वो पेरीमीटर है। सम ऑफ ऑल बाउंड्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने उसका हाफ कर दिया, मुझे सेमी पेरीमीटर मिल गया। क्लियर है? हम्म। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला बी इंटू एच, और ट्राइंगल का हाफ इंटू बी। तो सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दो ट्राइंगल इज इक्वल टू वन रेक्टेंगल। तो ये इक्वल भी तो होने चाहिए ट्राइंगल। ट्राइंगल इक्वल भी तो होने चाहिए। रेक्टेंगल किधर है? बताओ जितिन, क्या पूछना चाह रहे हो? बताओ, जिसका जहाँ पे दिक्कत है बताओ। अच्छा, मन को क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया था। देखो क्वेश्चन में सिंपल बोला था कि एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम था। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। जिसमें दो पैरेलल साइड थे। अब ट्रेपेजियम तो पता है ना क्या होता है, उसमें कम से कम एक पेयर ऐसा होना चाहिए कि जो पैरेलल साइड हो, ठीक है। जैसे इसमें ए बी और डी सी क्या पैरेलल है एक दूसरे के साथ। पैरेलल साइड क्या होती है? उनके बीच का गैप सेम रहता है, ठीक है। ए बी और डी सी जो था उनका लेंथ दे रखा है। एंड जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड एक ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, तो वो पैरेलल साइड तो नहीं हुई, ठीक है। तो उनकी हमें लेंथ दे रही है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। हालांकि आपको इक्वल लग रहा होगा, बट डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना। तो एक छोटी होनी चाहिए, एक बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। बताओ कहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं आया अमन? जिसको कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद में से भी आपका सर्कल स्टार्ट होगा। मेंसुरेशन यहाँ पे जो नॉर्मल वाला है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आई मीन रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह यहाँ तक सबका, ठीक है। इसमें हमने सर्कल पढ़ना है, सर्कल का मेंसुरेशन वगैरह करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो आप बताओ। अमन क्वेश्चन क्लियर हो गया? जिसको जो दिक्कत है माइक ऑन कर लो, आज खुली छूट है तुम लोगों को माइक ऑन करने की। डेली रहती है खैर। बताओ। देखो अगर हमने कोई चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। फर्स्ट क्लास नहीं देखी अक्षत ने? मेंसुरेशन वही होता है जिसमें हम एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, उसी को हम मेंसुरेशन कहते हैं। जो हम माप वाप करते हैं 2D फिगर की, 3D फिगर की, जब भी हम इनकी कुछ मेजरमेंट करते हैं उसको हम मेंसुरेशन कहते हैं। ईशान काम की बात करो, फालतू बात मत करो। फालतू तो क्या ही होगा वो, लेकिन फिर भी। प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें इस ट्रेपेजियम की साइड पता थी। हमें ट्रेपेजियम की क्या पता थी? साइड। मुझे ट्रैप ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे पे ये ट्रेपेजियम बताया गया था कि मेरे पे ये ट्रेपेजियम है, ये है, ये है। इसको मैं एक बार ना सही से बना लेता हूँ, ठीक है।
इसको मुझे थोड़ी नीचे लेना है, इसको ये तो ठीक है। मैंने थोड़ी लंदी ले लिया, इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे नीचे ले लिया, ज़्यादा ही हो गया, नीचे ले लिया, ठीक है। अब दिख रहा है सबको ट्रेपेजियम, इसको मान लो ट्रेपेजियम, इसको मान लो ट्रेपेजियम, मान लो कि ये तो बढ़िया वाला ट्रेपेजियम है, ये तो शानदार ट्रेपेजियम है, ठीक है। ओके, अब देखो, हमें बोला कि एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम दे रखा है हमें ए, जिसका हमें नाम दे रखा है, नाम क्या दे रखा है, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें बोला है जो पैरेलल ट्रापेजियम पता है ना, ये ए बी और सी डी पैरेलल है। इसकी लेंथ मुझे दे रखी है कि ये 22 मीटर है, इसकी लेंथ मुझे दे रखी है कि 32 मीटर में, सेंटीमीटर में है, ये सब कुछ सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। मुझे ये दे रखा है कि इसमें सेंटीमीटर में, और ये पूरा का पूरा है क्या, 30 सेंटीमीटर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ओके, फिर बोला हमें कि इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो। अच्छा, इसके लेग भी दे रखे जो नॉन पैरेलल है, छोटी वाली 6 है, बड़ी वाली 8 है। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि सर एक छोटी साइड है, एक बड़ी साइड है, दिख रहा है ना, ये वाली छोटी है, ये देखो ये लंबी जा रही है। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर। अब हमें बोला इसका एरिया निकालो। आपको पता है ट्रापेजियम का एकमात्र फॉर्मूला एरिया निकालने का कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनको प्लस करना है, एंड जो इसकी हाइट होगी, हाइट यही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी हाइट हो सकती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच कोई भी हाइट हो सकती है, समझ रहे हो। अब ये तो हाइट होगी नहीं यहाँ पे ऐसे, ये तो हाइट होगी नहीं, ठीक है, ये क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमें बोला अब निकालो इसका एरिया। हमने लगाया दिमाग कि यार ये तो कैसे भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमने पूरा दिमाग लगाया कि यार ये तो कैसे भी नहीं हो पा रहा है। हमने फिर देखा कि सर देखो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये भी 8 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल ये भी 8 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल ये भी 8 सेंटीमीटर, जितने भी आप यहाँ पैरेलल करोगे वो 8 सेंटीमीटर आती जाएगी। हमने दिमाग लगाया कि चलो यहाँ से एक पैरेलल डाल लेते हैं, यहाँ से एक पैरेलल डाल लेते हैं। लग रहा है पैरेलल, लग ही रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, थोड़ी और बढ़िया कर लेते हैं। डायग्राम फिर अच्छे से नहीं बनाया मैंने, क्योंकि जब मैं डायग्राम को अच्छे से बनाऊंगा ना, तो जो 22 होगी ये 32 के रिस्पेक्ट में दे रखी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, जो ये नीचे वाला 32 दे रखा होगा, ये 22 के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा, समझ लो। फिर आपको डायग्राम बहुत मतलब बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा आपको डायग्राम, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी सर ये इक्वल नहीं है, ये वो नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। फिलहाल कुछ हद तक ये सही है, ओके। हमने ये लाइन डाल दी, इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ए नाम मैंने इसको दे दिया, अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके पैरेलल है, आपको दिख रहा है पैरेलल है, और ये इक्वल भी है। अगर इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखोगे बराबर आएगी, ये 8 है तो डेफिनेटली सर ये भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ओके। फिर हमने बोला ठीक है सर, अगर ये वाली इसके इक्वल है, ये तो पैरेललोग्राम बन गया, ये भी इसके इक्वल होगी, है ना, ये भी इसके पैरेलल है, इक्वल है, 22 है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ई और सी क्या हो जाएगी, 22, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ई सी है यहाँ पे 22, और ये ए ई है, ये ए है यहाँ पे 8। क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमने देखा सर अगर ये 22 है, ये 22 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 32 है, तो मैं ये वाली तो इजीली निकाल सकता हूँ ना। कैसे, मैंने इसको करा 32 माइनस 22 करा, मुझे मिला यहाँ पे 10। तो ये वाली साइड मुझे यहाँ पे पता चल गई, ये कितनी पता चल गई कि ये यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कोई प्रॉब्लम किसी को, अब क्लियर है, अब क्लियर है, ओके। फिर हमने देखा कि सर मुझे चाहिए थी हाइट, हाइट है, चाहे आप इसको ले लो हाइट, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, किसी को भी आप हाइट ले लो, लेकिन हम तो दिमाग से चलेंगे, हम यहाँ इसको हाइट ले लेंगे, इसको हाइट ले लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये ए डी क्या बन गया हमारे यहाँ पे, ए डी हमारे यहाँ पे क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया बढ़िया सा। ए डी क्या बन गया, स्केलिन ट्राइंगल है। सर मुझे कैसे पता चला कि ये स्केलिन ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जिसकी जो 3 साइड होती है उनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, अलग-अलग है, स्केलिन ट्रायंगल है। उसका एरिया मुझे निकालना है, इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया किससे निकलता है इसका, हीरोन के फॉर्मूले से निकलता है। हीरोन का फॉर्मूला कहता है कि जो सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, s इंटू एस माइनस ए फर्स्ट साइड है, इंटू एस माइनस बी सेकेंड साइड है, इंटू एस माइनस सी थर्ड साइड है। ये हीरोन का फॉर्मूला है। यहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है सर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, ठीक है। जिसको दिक्कत आ रही थी कि सर ये सेमी पेरीमीटर कैसे निकला, एस होता है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर। देखा आपने, रिवीजन न करने का नतीजा,
देखा आपने लापरवाही का नतीजा, रिवीजन कर लेते इतना तो, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं समझते, ये स्क्रीन ट्रायंगल का जैसे ही मैंने समझाया था वो तो आपको क्लियर होना चाहिए था ना, पहले भी हमने उस पे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है? तो रिवीजन नहीं करोगे ऐसे ही होगा। ये सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर का क्या होता है सबको पता है कि सर हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ हाल्फ हाल्फ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है? पेरीमीटर कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल साइड, ट्रायंगल की 6 है, 10 है, 8 है, ठीक है? तो मैंने कर दिया 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन में 2। सर अपॉन में 2 क्यों करा? क्योंकि सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर लो। ये आया था 24 अपॉन 2, ये आया था आपका 12, 12 ही आया था। हाँ ठीक है, 12 आया था। अब मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख दिया, इस फॉर्म मैंने इसको रख दिया था। फॉर्मूले का तो सबको क्लियर है ना? एस था 12 एंड ए माइनस ए, ये सारा कुछ हमने देख लिया था। इसको मैं डायरेक्ट कर लूँ? नहीं, एग्जाम में डायग्राम मिलता है, डायग्राम मिलता है एग्जाम में, ठीक है? पूरा दिया हुआ था। तो हमने यहाँ से इसका एरिया मैं आप डायरेक्ट लिख लूँ, यहाँ पे एरिया हमें कितना मिल गया था? यहाँ पे एरिया मुझे मिल गया था सर 24। इतना तो सबको समझ आ गया कि वो भी समझाने पूरा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आज की क्लास तो एच डब्ल्यू में ही चले गई। अगर तुम लोग उन्हें करे होते ना एच डब्ल्यू, तो अभी इतनी लंबी क्लास नहीं होती, है ना? तुम लोगों को से एक क्वेश्चन, मतलब बेसिक चीज़ तो तुम्हें समझ आती ना कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमने कहाँ गड़बड़ करी। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन का आंसर बताओ, तब सब लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। 4-5 मिनट के बाद आंसर आना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उसी टाइम कर रहे हो फिर जल्दीबाजी में। इतना सबको क्लियर है ना? ओके। इसका एरिया हमें कितना मिला? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था, ठीक है? और कुछ ऑप्शन नहीं है हम पे ना, ठीक है? और कुछ ऑप्शन नहीं है हम पे, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं यार, पूरा मैथ एक ही है भाई। अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अब तुम्हें उन पे जाना कि जियोमेट्री मेंसुरेशन है कि नहीं है? हालाँकि अलग है, जियोमेट्री का मतलब है ज्यामिति है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, सिर्फ़ लाइन हो गया, एंगल हो गया, शेप हो गया, उनके हम सिर्फ़ स्टडी करते हैं कि ये है क्या। और मेंसुरेशन में हम उनका मेज़रमेंट करते हैं कि एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, कितना है, सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है? ये सारा कुछ हम वहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन है तो मेंसुरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है तो जियोमेट्री है। क्लियर है? ओके। अब ये मत बोलना शायद जियोमेट्री में भी कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है? चलो ये हो गया। अब हमने क्या करा, ये एडीई जो हमारा ट्रायंगल है स्केलिन, इसका हमने एरिया निकाल लिया। अब नॉर्मल हमने दिमाग लगाया कि सर चलो करते हैं, हमें जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है? वो ये भी होता था कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? और ये हमने बोल दिया कि चलो इसका है कितना 24 है, यहाँ से बेस मुझे दे ही रखा था, बेस आपको यही नज़र आ रहा है यहाँ पे 10 है, इंटू में हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हाइट यहाँ से कितनी आ गई 2 5 जा 10, तो हाइट हमारी यहाँ से आई थी 4.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हाइट मुझे अब यहाँ से पता चल गई थी 4.8 सेंटीमीटर। जैसे हाइट पता चली, जैसी हाइट पता चली, आपके दिमाग की लाइट जली, ठीक है? आपने फिर ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगा के अपना कर लिया। अब आपने यहाँ से एरिया ऑफ ट्रापेजियम कर लिया। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही क्लियर होते हैं। नॉर्मल है ये, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ट्रायंगल का पता है, दोनों पता है, मिला दिया दोनों को। और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के। बस ऐसे क्वेश्चन से ये होता है कि भाई कि ऐसा भी हो सकता है, आपको दिमाग लगाना होता है। अब एक बार आपको समझ आ गया तो आपको क्लियर हो जाता है, हाँ सर हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता थी। पैरेलल लाइन पता है, बिल्कुल पता है। ट्रायंगल का पता है, स्क्वायर ट्रायंगल पता है, उसका एरिया पता है, फॉर्मूला उसका पता है, सब पता है। बस इन चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, और वो प्रैक्टिस से ही होगा यार। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाली ये चीज़ें। जब तक मैं कोई चीज़ स्टार्ट ना करूँ, मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा ना सही से, इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको, लेकिन जब तक खुद से फ़ील नहीं करोगे चीज़ों को, तो कैसे होगा? तब। और इन्हीं चीज़ पे तुम फँस गए, अगर बड़े-बड़े क्वेश्चन आएँगे जो कि मतलब प्रॉपर्टी पे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, है ना? जैसे कि प्रूफ करने वाले स्कूल में आपके पास क्वेश्चन आएँगे, कॉन्ग्रुएंसी पे आएँगे, सिमिलैरिटी पे आएँगे, फिर क्या करोगे? वो तो मैंने स्किप कर रखा है कि चलो इसको फिलहाल के रहने देते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते नहीं है। बाकी देख लेंगे, अगर क्वेश्चन आ रखे होंगे, या लगेगा कि वो भी करें तो वो भी कर लेंगे फिर। बताओ कहाँ दिक्कत है? इसको दिक्कत है बताओ? अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? अमन अब क्लियर हो गया कैसे करना था? हीरोइन हीरोइन का फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? बताओ भाई, बताओ, बताओ, बताओ। प्राप्ति समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आगे के कर लोगे एक बारी ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि नहीं ये समझ समझ तो आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी है ना?
कि एकदम से यहाँ इतनी सारी कैलकुलेशन हो रही हैं। ठीक है, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन है ना, डिपेंड करेगा तुम लोगों पे, है ना। डाउट भी दूर करना जरूरी है, डाउट दूर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। खुद से जितना करोगे ना तो इतने डाउट नहीं आते हैं फिर। अब सीधे सीधे क्लास में आगे होमवर्क तक नहीं करे तुम लोग, उन्हें डायरेक्ट क्लास में घुस आए तो कैसे चलेगा। फिर तो मुझे ही दिक्कत होगी ना, आपको एक एक चीज़ बतानी है स्टार्टिंग से, है ना। पर कोई नहीं, अभी तो टाइम है तुम लोगों पे सीखने का। अभी जितना मैं बोलता हूँ ना, जब आप लर्निंग फेज में रहते हो उस टाइम आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, आगे आपको उतना कम टाइम देना पड़ेगा, है ना। और अगर आप अभी ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, आगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा और फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। समझ रहे हो बात को। हम्म। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ अब क्या दिक्कत है, क्या कुछ फंडा है, बाकी सही चल रहा है ना, टेस्ट वगैरह भी कर रहे हो ना और चीज़ों के। ठीक है। ये है भी ड्राइवर नहीं, ये ऑल्टो ड्राइवर है ना। टेस्ट सारे करो, मेन मेन कुछ नहीं है, प्रैक्टिस तो हो जाएगी, कुछ तो पता चलेगा। कुछ नहीं होगा क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई प्लस वगैरह की तो प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन चीज़ जिसमें आप फंसते हो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन को बढ़ाओ। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी जितनी तगड़ी रहेगी ना, इमेजिन करो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, आप एक मेथड पे ये क्वेश्चन, स्पेशली मैथ के क्वेश्चन पे ये एक मेथड पे ये, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होगी आप तुरंत उस मेथड को करो, आंसर आया नहीं आया तो आप दूसरा मेथड लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन तगड़ी नहीं होगी तो एक मेथड करा उसी में 10 मिनट लगाए, क्योंकि कैलकुलेशन की कहाँ से मल्टीप्लाई होगा कहाँ से डिवाइड होगा, फंस जाओगे तो टाइम नहीं दे पाओगे फिर। ठीक है, समझ रहे हो। इस तरीके से देखा करो यार। टाइम है आपके पास, सारी ही कर लो, सारी ही करनी है, देखते रहो। जिसके बेस देखो, मैंने इसीलिए आपको क्या डाल रखे हैं, बेसिक लेवल के मैंने आपको बहुत टेस्ट डाल रखे हैं उसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो आपको बना होगा कि मैथ बेसिक लेवल, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कैलकुलेशन बढ़ेगी। आपको ये फील हो रहा होगा कि सर वो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्यों दे रखे हैं, ताकि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके, उसकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो रिवाइज हो सके। तो ये तो डाले हैं, है ना। और क्यों डाले हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके यार। अब उतना मैं भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बताओ। अब प्रैक्टिस यार मेरे करने से नहीं होगा ना, प्रैक्टिस तो आपको करनी, जब तक आप खुद से नहीं करोगे एट द एंड तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। ठीक है, एग्जाम तो यार आपको निकालना होता है ना। मैं कई बारी बोलता हूँ कि टीचर क्या करेगा, आपको डोर ओपन करके देगा, अंदर आपको खुद एंटर करना है। आपको थाली सजा के दे दी, खाना तो खुद ही खाओगे ना, दूसरे के हाथ से टेस्ट नहीं आएगा। मान लो आपको 36 व्यंजन की थाली रखी गई है, उसमें बहुत सारी डिशेज है ना। अब आपका मन कर रहा है वहाँ पे गुलाब जामुन खाने का, खिलाने वाला दे रहा है आपको सोन पापड़ी, तो आपको फील नहीं आएगा ना। खुद से खाओगे तो जब जो मर्जी उठाना चाहो उठाओ खाओ। ठीक है, तो थाली सजी है, खाना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब पे हर एक मैथ के चैप्टर के 100 क्वेश्चन की मैराथन करवा दिया करो। उसके लिए यार टाइम चाहिए यूट्यूब पे, देखते हैं आगे कैसा होता है, प्रैक्टिस तो रहेगी खैर, प्रैक्टिस करवाते हैं। आइडिया सही है वैसे ऋतुराज का, है ना। आरएमएस में साइंस से 50, मैथ 50, इंग्लिश भी 50 आते हैं आरएमएस में। एसएसटी 30 क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी के आरएमएस में 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें पैटर्न ही नहीं पता यार, इंट्रो वाले में देख लो, वहाँ डाला होगा पैटर्न। 200 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग नहीं आती आरएमएस में, अरे भाई, आरएमएस में रीजनिंग इंटेलिजेंस की जगह हिंदी है।
इसके बाद सर्कल है, सर्कल के बाद हम फिर 3D वाले पे आएंगे। सर्कल का करेंगे फिर 3D वाले पे आएंगे। आज सर्कल निपटा लेना था हम लोगों को, क्वेश्चन पे ही अटक गए। एसएसटी जियोमेट्री तो हमने स्टार्ट कर लिया प्रीवियस लेक्चर वाले। आरएमएस में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं दोस्त यार, 200 क्वेश्चन होते हैं आरएमएस में। 3D मतलब 3 डायमेंशन वाले, लेंथ ब्रेथ हाइट, सॉलिड फिगर, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह। साइंस इज इजी ओनली। इजी इसलिए कि उसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे इसलिए इजी है, उसमें एक एक चीज़ मैं आपके सामने ला के रख दे रहा हूँ, है ना। अब मैथ में ऐसा है ना कि मैथ में आपको अपने आप से भी करना होता है। साइंस में तो चलो मैंने सारी चीज़ें रख दी, मैथ में भी मैं सारी चीज़ें रख रहा हूँ, लेकिन वो आप जब तक खुद से नहीं करोगे तो नहीं हो पाता है, दिक्कत ये है। फिर आपको लगता है कि वो ईज़ी है, वो टफ है। सब आपके सामने हर एक चीज़ बिल्कुल बढ़िया चल रही है। उसी में आएगा ऋतुराज, यू यूलर फॉर्मूला उसी में आएगा, है ना। पॉलीहेड्रन वगैरह के लिए उसमें क्या फेसेस है, क्या वर्टिसेस वगैरह है, हर बारी क्वेश्चन आता है वहाँ से, गारंटीड है ना। आपने भी देखा होगा हर बारी क्वेश्चन आता है ना। हिंदी तो हो जाएगी स्टार्ट, हिंदी खुद भी पढ़ लोगे, है ना। करवा लूँगा। हाँ, 6 में ही 200 क्वेश्चन होते हैं। तो क्यों बोल रहे हो कि उसमें क्वेश्चन कम होते हैं? उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, 2.5 घंटे में कर रहे होते हैं यार। सैनिक में तो चलो आपके पास 3 घंटे का टाइम है और 150 क्वेश्चन है। हाँ ऋतुराज, वो क्वेश्चन तो हर बार ही आता है यार। कौन सा? यही वाला, यूलर फॉर्मूला का, मतलब इजी है वो, हर बार ही आता है। क्वेश्चन वही आते हैं यार, क्वेश्चन वही आते हैं। रिवीजन तो डेली करो यार, रिवीजन डेली करो। लास्ट में क्या, अगर सिलेबस हो गया आपको तो रिवीजन करते रहो अपना एक साइड से, फिर हम तो क्वेश्चन के साथ तो चलेंगे ही। बाकी ऑनलाइन का यही तो फायदा है, जब जो मर्जी रिवाइज कर लो, लेक्चर है ही, रिकॉर्डेड है ही, है ना। यही तो फायदा ऑनलाइन का। सबकी तैयारी होती है यार, बस तैयारी करने वाले में दम होना चाहिए, है ना, कि मैं तैयारी करना चाह रहा हूँ। चलो काफ़ी बातें हो गई, और कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। बाकी इन्फॉर्मेशन सही रखो यार अपने पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही रखो अपने पे। प्राप्ति लेक्चर चल रहे हैं ना पहले वाले, प्रकल्प चल रहे हैं, कहाँ तक करे? उनको भी करते रहो यार, बढ़िया, ठीक है। जिसके कंप्लीट है, इनकम्प्लीट और किसके हैं, बाकी तो सबके कंप्लीट ही होंगे। हाँ, आशीष के होंगे, आशीष वो भी, वो पहले के भी करते रहो अपने, ठीक है। बाकी तो जहाँ तक मुझे ध्यान है सबके कंप्लीट होंगे। हिमांशु के चल रहे होंगे शायद कुछ। अलग होते हैं दोनों, पैटर्न सेम, सिलेबस सेम है, होते अलग है। वो 3D वाले में होगा यूलर फॉर्मूला, सर्कल के बाद। अरे अभिमन्यु, उसके बिना तो कुछ मैथ है ही नहीं ना। मैं तो स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ तुम लोगों को कि मैथ है कि यार, मैथ में तुम कुछ भी करो, जब तक ऐड वगैरह, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, यही पे आपकी अगर कमांड नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना उतना इजीली। तुम समझते ही नहीं हो बात को यार। अगर तुम्हारी इस पे बहुत खतरनाक कमांड है ना, जो ये नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, अगर कभी क्वेश्चन आपके एक तरीके से नहीं होते हैं तो आप दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हो। और कैलकुलेशन नहीं है, एक ही मेथड पे 10 मिनट लगा लिए तो कहाँ से फिर दूसरा यूज करोगे? इंग्लिश इंटेलिजेंस बचा है, इंग्लिश इंटेलिजेंस छोटे छोटे वो तो कर लोगे आप। चलो करते रहो, बढ़िया। ठीक है, मस्त अपना पढ़ाई लिखाई करते रहो, मजे भी करते रहो, ठीक है। बाकी मजे तो खैर, मजे तो कभी भी कर सकते हो जब मन करे, लेकिन पढ़ाई कभी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर लो, है ना। आपको मतलब मन जबरदस्ती करना होता है। कभी अगर हल्का मन करना है पढ़ने का, तुरंत पढ़ो, उसमें ज़्यादा सोचो मत, है ना। कभी ऐसा हुआ है कि चलो यार आज पढ़ लेता हूँ? काफ़ी काफ़ी कम टाइम होता होगा ना ऐसा, कि चलो यार आज तो मस्त पढ़ेंगे, जैसे बोलो चलो यार कल तो घूमने चलेंगे मस्त। हम्म ठीक है, चलो बढ़िया करो अपना, मज़े से, जितना हो सके टाइम दिया करो, जितना टाइम दोगे उतना आपको चीज़ें इजी लगेंगी, है ना। और जो आपका गोल है फिर खैर हमें एग्ज़ाम निकालना है तो निकल जाएगा। बाकी वो बात की बात है कि आपका रिजल्ट कैसा आता है। अपना 100% दो, चीज़ों को सीखो, ठीक है। नहीं हो रही हैं तो सीखो, हो रही हैं तो और अच्छे से करो, और जब कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें होती रहेंगी, अपना मस्त प्रिपरेशन वगैरह करते रहो।
कोई दिक्कत हुई तो बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कोई दिक्कत होगी बताओ, ठीक है। चलो, यू लवली गाइज, मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।